बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 23 नवंबर है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी इंसल्ट की जिसका सामना इंडिया को करना पड़ा है। एक मर्तबा फिर आलमी सतह पर इंडिया बेइज्जत हुआ है और वही बात जिस पर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था इंडिया का मीडिया, अगर आपने गुज़श्ता 4 से 5 दिन में फॉलो किया हो, जिस बात पर पाकिस्तान पर ताने कसे जा रहे थे, जिस बात को इंजॉय करने की कोशिश की जा रही थी इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया यूज़र्स, उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से, वो अब सामने आई है। उनके जो गढ़ा गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए खोदा गया, जिस बात पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, वो तमाम की तमाम इंडिया के अपने मुंह पर पड़ी हैं। और अब इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अब आप इसको फितरत का इंतकाम कहें, कुदरत की तरफ से लिखा हुआ अंजाम कहें, जो भी कहें, लेकिन ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ चीज़ें और कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख दूंगा और फिर उस इंतहाई अहम स्टोरी की बात करेंगे जो इस वक्त हेडलाइंस बना रही है पूरी दुनिया में इंडिया के हवाले से। इंडिया ने कहाँ किस मामले में नाम कमाया है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। वो कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है और मैं आगाज़ में ही बता दूँ, मुझे उस बात पर कोई खुशी भी नहीं है, लेकिन उसका मेंशन, उसका तज़किरा करना इसलिए ज़रूरी है कि यही वो बात थी जिस पर पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर लाहौर को, लाहौर के रहने वालों को और पंजाब की हुकूमत को, जिस बात पर इंडियन मीडिया कोस रहा था, ताने दे रहा था, वो बात अब हमें आती हुई दिखाई दे रही है उनके सामने। और इसी वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख चुके हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 लिंक पोस्ट कर दूंगा। एक इस स्टोरी से रिलेटेड जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप जाकर अपनी आंखों से उस रिपोर्ट का मुशाहिदा भी कर सकें, और साथ ही एक वीडियो का लिंक पोस्ट करूंगा। जाहिर है कि कॉपीराइट्स इशू होते हैं, इस वजह से आप किसी की वीडियो अपनी वीडियो में इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाई डेफिनेशन में हाई क्वालिटी वीडियो है और बहुत सारे लोग उनको इंडिया के लोगों को ख़ास तौर पर वो वीडियो देखने की ज़रूरत है ताकि उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो। कुछ एग्जांपल्स इस रिपोर्ट से पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। गुज़श्ता 2 साल में जो हमने चीज़ तवातर से होते देखी है, 2019 के आखिर में कोरोना वायरस आया चीन में और उसके बाद 2020 में ये फैलने लगा पूरी दुनिया में। और जिस वक्त ये पूरी दुनिया में फैल रहा था, लॉकडाउन्स लग रहे थे, इंडियन मीडिया बजाय इसके कि अपने यहाँ सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा होता, उस पर रिपोर्ट कर रहा होता, फोकस था पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस फैल रहे हैं और पाकिस्तान से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो फैला सकते हैं, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दो, इनके लोगों पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। कर लिया आपने ये सब कुछ, नतीजा क्या हुआ? कुछ अरसे के बाद हमने देखा पाकिस्तान एक इफ़ेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा था और इंडिया में कोरोना वायरस बेकाबू हुआ और पूरी दुनिया फिर उसके बाद इंडिया के कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्ट कर रही थी। इसी दौरान आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑफ़र की थी इंडिया को, जिस वक्त इंडिया में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने लॉकडाउन के ज़माने में अपने यहाँ लोगों को जो कि गुर्बत की सतह से नीचे मौजूद थे, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए उनको ग़ालिबन 12,000 रुपये का कैश जो है वो भिजवाया गया था ताकि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी कामयाब हो सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जाकर ट्विटर पर ऑफ़र की इंडिया को कि आप कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आपको जो है वो एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी देते हैं, इसी किस्म का सिस्टम अपने यहाँ डेवलप करें और अपने लोगों की मदद करें। इंडिया ने उसके जवाब में क्या किया? उनके दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक मज़हका खेज़ बयान आया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना मुल्क देखें, अपने मुल्क का GDP देखें, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और उसके बाद फिर कहें इंडिया को कि हम आपकी इस मामले में हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जाएं आप अपनी सूरत हाल देखें। ये कहकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। नतीजा क्या निकला? पूरी दुनिया पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन की, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की तारीफ़ कर रही थी और इंडिया में कोरोना वायरस इस कदर बेकाबू हुआ कि ऑक्सीजन जो है, आपको याद होगा कि क्या हो रहा था दिल्ली की सड़कों पर। पूरे इंडिया से जो इमेजेस मौसूल हो रहे थे कि लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी और लोग मरीज़ सड़कों पर मर रहे थे। शमशान घाट में उनके यहाँ जो है वो मुर्दे जलाने के लिए जगह नहीं बची थी, लकड़ियाँ कम पड़ गई थी। ये जब मजाक उड़ाया जाता है किसी भी मुल्क का इस तरीके से, और ख़ास तौर पर अगर आप किसी और मामले पर मजाक उड़ा रहे हो और बात है जिस वक्त आप लोगों की गुर्बत का, उनकी बीमारी का, उनके बीमारी में फंस जाने का मजाक उड़ाएं, तो फिर कभी कभी चीज़ें और सूरत हाल इस तरीके से भी पलटती है। ये हुआ इंडिया के साथ, आपको याद होगा। इसके अलावा एक चीज़ जिसके ऊपर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा तस्करा जो है इंडियन मीडिया में मिलता है कि पाकिस्तान में जो है वो लोग बहुत गरीब हैं,
गुर्बत का सामना है, भूख का सामना है। इस बात पर मजाक उड़ाया गया। अभी आपको याद होगा 1-1.5 महीना पहले रिपोर्ट आई, ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है, जो भूख के हवाले से बताता है कि किस जगह पर लोग जो हैं वो भूख का शिकार हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खाने पीने की अशिया अपने लिए ख़रीद सकें, और उनकी जो स्टेट है, रियासत है, वो फीड करने में अपने बाशिंदों को नाकाम है। तो वो इंडिया जो 15 अरब डॉलर्स की असलहे की डील रशिया के साथ कर रहा है, वो इंडिया जो दुनिया में दूसरा बड़ा इम्पोर्टर है वेपन्स का, उस इंडिया के साथ क्या हुआ? 94th रैंक से स्लिप करके वो 101 पर पहुंचा। टोटल जिन ममालिक की रैंकिंग की गई वो 116 ममालिक हैं, उसमें 101 नंबर पर इंडिया आया। ये कोई खुशी की बात नहीं है। पाकिस्तान भी 94 पर मौजूद था, पाकिस्तान को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस बात पर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे, खुद आप उसमें पाकिस्तान से कितने दर्जे, 7 दर्जे पीछे मौजूद थे। ये तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख दी। फिर आपको याद होगा कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक तल्ख़ बाब है जब हमारे यहाँ जो मौजूद करदोगलो जैसे कैरेक्टर्स हैं, गद्दार मौजूद होते हैं सफ़ों में, उनको साथ मिलाकर साजिश की इस बदमाश रियासत ने, इंडिया ने 1971 में, और फॉल ऑफ ढाका हुआ, उसकी तस्वीर ये जारी करते थे। अब गलवान में क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हुआ, आपने वो तस्वीर देखी होंगी। और अब उसकी पहले तो आती थी लो क्वालिटी फुटेजेस और तस्वीर, अब हाई डेफिनेशन वीडियोज़ आना शुरू हो चुकी हैं। चाइनीज़ मीडिया और मीडिया से रिलेटेड लोग अब हाई क्वालिटी एंड हाई डेफिनेशन वीडियोज़ जारी कर रहे हैं, जिसमें लुटे फटे हाल में इंडियन फ़ौजी मार खाने के बाद पट्टियाँ मुँह पर बंधी हुई हैं, आंखें सूजी हुई हैं, होंठ फटे हुए हैं, खून बह रहा है नाक से, वर्दी फटी हुई है, और उसको जिस तरीके से परेड कराई जाती है, वो परेड कराते हुए चाइनीज़ सोल्जर्स लेकर जा रहे हैं, उसकी हाई डेफिनेशन वीडियो जो है वो आप कमेंट्स बॉक्स में देख लेना। अब आ जाते हैं कि गुज़श्ता 4 से 5 दिन में इंडियन मीडिया किस बात पर खुशियाँ मना रहे थे। ये कोई खुशियाँ मनाने की बात नहीं थी। लाहौर के हवाले से, लाहौर उसके हवाले से एक रिपोर्ट चलाई गई कि पूरी दुनिया का जो सबसे पोल्यूटेड, सबसे आलूदा, सबसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में जहां की हवा जो है वो मुज़र सेहत हो चुकी है, उसमें लाहौर शामिल है। बिलाशुबा लाहौर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तान को इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर स्मोक जो है वो जिस तरीके से जकड़ लेती है, लोग सांसों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। उसमें पाकिस्तानी साइड ऑफ पंजाब, वहाँ पर भी जिस तरीके से किसान अपनी फसलों को बच जाने के बाद जलाते हैं, वो ऊपर नहीं जा सकती फ़िज़ा में, वो एनगल्फ कर लेती है, हिसार बना लेती है। लाहौर जैसे शहरों के करीब, फैसलाबाद के करीब स्मोक होती है। ज़ाहिर है कि इसमें इंडियन साइड ऑफ पंजाब, जब आप अमृतसर और इससे करीबी इलाके लाहौर के देखें, वहाँ पर भी किसान यही कर रहे होते हैं, उसका इम्पेक्ट भी लामहला लाहौर पर आता है। लेकिन इस बात पर क्या हुआ, वियॉन समेत इंडियन मीडिया में जिसको फॉलो किया, पाकिस्तान का, लाहौर का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये सब कुछ किया गया। लेकिन फिर रिपोर्ट आई गुज़श्ता रोज़, रिपोर्ट आई पीर के रोज़, IQ एयर नामी जो इदारा है, इंटरनेशनल रिकग्निशन का इदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा के UN हैबिटेट, UN एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन की जो एजेंसीज़ हैं, दीगर एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मिलकर काम करता है और पूरी दुनिया में पोल्यूशन के हवाले से, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से डेटा इकट्ठा करता है। उसकी रिपोर्ट बहुत चौंका देने वाली है और इंडिया को ज़रूरत है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अगरचे वो अभी भी अपने क्लासिक एग्जाम्पल प्रोपेगेंडा की उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंतहाई अहम आदाद व शुमार मैं आपके सामने रख देता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के जो 100 सबसे ज़्यादा आलूदा, सबसे ज़्यादा गंदे, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर हैं, गैस व्हाट, उसमें 46 शहर इंडिया के शामिल हैं। 100 दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में 46 शहर इंडिया के हैं। दुनिया के 10 आलूदा तरीन जो शहर हैं, टॉप 10 पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, उसमें 9, नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक तमाम के तमाम शहर इंडिया के हैं। और नंबर 1 पर भी पाकिस्तान का कोई शहर नहीं, चीन का शहर खोतान है। दुनिया के 10वें नंबर पर जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो दिल्ली है और इंडिया का जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो गाज़ियाबाद है। यानी कि जो इस वक्त 100 शहरों के नाम दिए गए हैं, जो ये मेरे सामने वेबसाइट मौजूद है, इसका लिंक भी मैं आपके सामने रख दूंगा। इन 100 में गाज़ियाबाद में नाम ले चुका, दिल्ली ले चुका। इंडिया के जितने बड़े शहर हैं आप उनके नाम लेते जाएं, वो दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में शामिल हैं। 46 शहर 100 में से इंडिया में मौजूद हैं।
42 शहर मोस्ट पॉल्यूटेड चाइना में मौजूद हैं। पाकिस्तान में कुल 6 ऐसे शहर हैं जो दुनिया के 100 आलूदा तरीन शहरों में, ये 6 भी नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान नीड्स टू डू बेटर देन दैट। लेकिन जो खुशियां मना रहे थे कि लाहौर को जो है वो पॉल्यूटेड शहर करार दे दिया गया, उनको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। 4 इसमें बांग्लादेश के हैं, 1 इंडोनेशिया का और 1 थाईलैंड का। 46 शहर इंडिया के हैं। लेकिन फिर जो रिपोर्टिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जिस किस्म की रिपोर्टिंग की जाती है। और दूसरी बात, जो अल जज़ीरा इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत अलार्मिंग है। अल जज़ीरा के मुताबिक 1.67 मिलियन यानी कि 16,70,000 अफराद से ज़ायद जो तादाद है इंडिया में, उनकी अमवात एयर पोल्यूशन की वजह से, फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंडिया में होती है। वो मुल्क जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा ख़रीदता है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म एक माहौल बनाता है, डिप्लोमेसी करने के बजाय लड़ाई के ऊपर आमादा नज़र आता है कि मैं 2 रुखी जंग करूँगा, एक 2 फ्रंट वॉर हमें करनी है चीन और पाकिस्तान के साथ, और उसके लिए धड़ाधड़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा ख़रीदता है। वो अपने शहरों के ऊपर और वहाँ पर अपनी आवाम, मरती हुई आवाम जो भूख का भी शिकार है, जिसके पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, वो ये सब कुछ करता है। और एक चीज़ जो मैं मिस आउट कर गया पहले, ये एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नारा कहते थे कि भिखारी, पाकिस्तान को कहते थे कि बैगर। और इनकी ज़ाहिर है कि 2005 ऑनवर्ड और फिर 2011 में इन्होंने इम्प्लीमेंट की सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की एक पॉलिसी कि हम किसी से इमदाद नहीं लेंगे, हम किसी से इमदाद नहीं लेंगे वाला मुल्क जो है, आप जाकर इसको सर्च कर लीजिएगा। तमाम इंडियंस कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, उनका जो भी रिसेंट विज़िट हुआ था इंडिया का, उन्होंने $25 मिलियन की, क्या होता है $25 मिलियन, स्पीनट्स, बहुत कम होता है, लेकिन ये इमदाद दी थी, ये असिस्टेंस, एड दी गई थी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने, और उसको बहुत शुक्रिया के साथ कबूल किया इंडिया ने। और वो किस वजह से दी गई थी कि आप अपने यहाँ थोड़ा सा तवज्जो दें कोविड-19 की सूरत हाल पर, वहाँ पर पैसे खर्च करें। वो इंडिया जो असलहा ख़रीद रहा है उसको दूसरे मुल्क आकर इमदाद दे रहे हैं कि आप अपने यहाँ कोविड-19 की सूरत हाल जो है उसको बेहतर कर लें। ज़ाहिर है कि इंडिया के वैक्सीन के हवाले से और वो चीज़ें हैं, उस पर फिर बात होगी। लेकिन अब प्रोपेगेंडा इस सारे मामले पर किस तरीके से किया जा रहा है, मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट है जनाब वियॉन की, वंस अगेन। अब 46 दुनिया में कहीं सहाफ़त के ज़ाब्ते ऐसे नहीं होते कि दुनिया के 100 टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में, आलूदा तरीन शहरों में अगर 46 शहर इंडिया के शामिल होंगे तो आप उसकी हेडलाइन क्या बनाएंगे? जाहिर है कि इंडिया के हवाले से बनाएंगे, नाम रख के कि 100 में से 46 जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। ख़बर तो ये बननी चाहिए। ख़बर ये बनाते हैं जी, 94 आउट ऑफ टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड ग्लोबल सिटीज़ आर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। कि इंडिया, पाकिस्तान के टोटल 6 हैं, पाकिस्तान को भी घसीट लें हेडलाइन में, कि जो दुनिया के, चाइना का रखना भी ठीक है, कि दुनिया के 100 जो 94 सबसे आलूदा शहर हैं, उनमें से पाकिस्तान, चीन और इंडिया में 94, 100 में से 94 इन 3 ममालिक में मौजूद हैं। फिर आगे इसी की तफसील देते हुए पाकिस्तान का एक बहुत आगे जाकर मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान में भी 6 हैं, लेकिन पाकिस्तान को हेडलाइन में लाना ज़रूरी है। उसके बाद इसी रिपोर्ट में मैं आपको कोट कर देता हूँ कि इनको कोई दिल्ली में फिरता हुआ ओम प्रकाश नहीं मिला, इनको कोई वहाँ पर फिरता हुआ अनुपम खेर नहीं मिला, कोई अक्षय कुमार नहीं मिला, कोई पारेश रावल नहीं मिला, कोई और इनको और बंदा नहीं मिला इंडिया में जिसका ये इंटरव्यू करते इस पोल्यूशन के ऊपर जिसका शिकार इंडिया है, जिसमें 46 शहर दुनिया के 100 टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ में शामिल हैं। ये इस रिपोर्ट को सप्लीमेंट करने के लिए इंटरव्यूज़ कहाँ के छाप रहे हैं? लाहौर के लोगों के। लाहौर जो दुनिया में 18वें नंबर पर, पाकिस्तान का जो सबसे पोल्यूटेड शहर है वो लाहौर है, और दुनिया में पोल्यूशन के एतबार से 18वें नंबर पर मौजूद है, बजाय इसके कि अपने दूसरे नंबर के गाज़ियाबाद या 10वें नंबर के दिल्ली, या तीसरे नंबर, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें तक, या फिर अपने 46 में से किसी शहर में किसी एक बंदे का इंटरव्यू करके छापते नहीं। 4 से 5 कोट्स मौजूद हैं, सारे के सारे लाहौर से हैं। Children are experiencing breathing diseases. For God's sake, find a solution. Laborer Mohammad Saeed from Lahore said, "We are very poor people. We can't even afford a doctor's charges." Shopkeeper Ikram Ahmed, नाम मुसलमान और लाहौर से और पाकिस्तान से, उसको इस रिपोर्ट में शामिल करने की कोई सहाफ़ती ज़ाब्ता समझ नहीं आता। दिस इज़ सिंपली मेयरली प्रोपेगेंडा।
We can only plead with them to control the pollution. I am not a literate person, but I have heard that Lahore has the worst air quality. And then comes India's Delhi. If the situation continues like this, I will die, we will die. फिर मोहम्मद सईद जो है, फिर मोहम्मद इकराम जो है, इनका नाम ले लेकर, लाहौर का नाम लेकर अभी भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। थोड़ा सा गिरेबान को खोलें, अपने गिरेबान को खोलें, उसमें झांकें इंडिया की सूरत हाल क्या है। किसी और का मजाक उड़ाने से पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस वक्त इंडिया में मौजूद एक हुकूमत जिंगोइस्टिक जुनूनियत रखती हो, जिसके अज़ाइम हो जंग लड़ने के, और पूरी दुनिया में अपनी वो डिप्लोमेटिक फेवर्स लेने के लिए उनको बड़ी बड़ी असलहे की डील देती हो, जिसमें खांचे लगते हो, करप्शन होती हो, पैसे आप अपने कट्स और कमीशंस रखते हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर लगाते हो, वो अपने यहाँ 46 शहरों को उनको चाहिए कि निकालें आलूदगी से। वहाँ पर जो 16,70,000 से ज़ायद अफराद लोग हैं जो पोल्यूशन से मरते हैं, उनको बचाएं। जो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें। और जिस वक्त आप असलहे पे तवज्जो नहीं दे रहे होंगे तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इंडिया के निस्बत रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से एक छोटा मुल्क है निस्बतन, उसको अपने सोर्सेज अपनी आवाम पर लगाने में मदद मिलेगी। और ये वो बात है जो रिपीटेडली पाकिस्तान की तरफ से की गई कि जब इंडिया इस किस्म का स्टेप उठाता है, ये पूरा खित्ता जो है वो अपने अवाम पर तवज्जो देने के बजाय अपना पैसा लगाना शुरू हो जाता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में, असलहे की एक दौड़ शुरू होती है। ये डिटेल्स हैं जी आज की वीडियो की, और एक बहुत ही अहम स्टोरी डेवलप हो रही है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर बात करूंगा। एक हल्का सा तज़किरा उसका मैं पहले कर चुका हूं। जो गैंग ऑफ 7 है वो क्या कर रहा है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। जो सूरत हाल चल रही है अमेरिका और शायद वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने इस वक्त अपनी 3.5 साल की हुकूमत का सबसे मुश्किल सफारती फ़ैसला लेने का वक्त आ चुका है। ये मामला क्या है अगली वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।